नमः। श्री स्वामिने परमहंसाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। मंगलम कौसलेन्द्राय मैन्याब्धे गुलाधे चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम्। ओम चंद्रस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदं हस्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। वन्दे विदेहतनयं पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्रं हन्तुं त्रितापमुनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालपरिपीतपरागपुण्यम्। ओं भूर्भुवः ब्रह्मपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानम् आवाहनं समर्पयामि। ओं मन्दाकिन्यस्तु यद्वारे सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवो अश्नाथं प्रतिगृह्यताम्। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलस्मिन् सन्निधां कुरु। ओं तां गन्धर्वा अखनास्त्वामेन्द्रास्त्वां बृहस्पतिः त्वमोषधे सोमो राजान् विद्वान् क्ष्मादमुच्यतः। श्रीखण्डनं चन्द्रं देव्यं गण्डाढ्यो गन्धोत्तमं विलीपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चन्दनं लेपनं समर्पयामि। ओं अक्षतार्चा सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तग्रहाणा परमेश्वरः। माल्यादीनि सुगन्धेन माल्यातिदीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पं वसतु पुष्पेषु लक्ष्मी वसतु पुष्करी सा मे वसतु वै नित्यं सोमनस्या तथास्तु नः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओं ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहो राजन्यः कृतः पुरोतरस्य यद्वैश्यः पद्यगं शूद्रो अजायत। वनस्पतिरसोद्भूतो गण्डाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रीया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओं भूर्भुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपं सन्दर्शयामि। ओं नाभ्यायासेदन्तरिक्षगं शेष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भौमदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहारसमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओं हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सधार पृथिव्यां द्यामतीमां कस्मै देवा हविषा विधेम। ओं भूर्भुवः स्वः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। स्थितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुरभ्यं वफलाधरोष्टात् पूरेन्द्रसुन्दरमुखाद् रवीन्द्रनेत्रात् केशनात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओं भूर्भुवः स्वः श्रीशालिग्राम देवताभ्यो नमः। श्रीलड्डू गोपाल देवताभ्यो नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धि फुल्लारविन्द्रायतपात्रिनेत्रं
येना त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनाश्च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्रह्मण्यदेवतः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वेणुतले कंकरं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयति गोपालचूडामणि विप्रप्रसादाधरणीधरोऽहं विप्रप्रसादयश्च प्राणश्च मोकादग्निराजायत साज्यं च वर्तसयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि श्यामं यदवंशनाथम् ॐ जे तीर्थानि प्रचरन्ति शिखाः तानि खङ्गिरः निखागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि यानि काञ्च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो पदक्षिणा पदे पदे जलेन शीतलीकरणं शीतलितं जगन्माता शीतलितं जगत्पिता शीतलितं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न एहनाकं महिमानं सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः ॐ भूर्भुवस्सुवः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बोले गणेश भगवान की जय बोले शंकर भगवान की जय बोले यज्ञपुरुष भगवान की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले भागवत भगवान की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आप सभी भक्तजन अपने स्थान से बैठकर श्री श्याम सुंदर जी के मंत्र में कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे जय श्री श्याम।
चलो हरि स्वस्त श्री गणेशाय श्री सरस्वती श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम अंतुम त्रिताप मनिसं निहंस सेव्यं सन्मान साई परिपीत पराग पुण्यम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्णाय नमः। लंका को जलायो और सीता को बचाए आज नहीं आयो है विभीषण के मकान को लगते ही शक्ति के लखन गिरे पृथ्वी पे औषध को भेजो राम वीर बलवान को मिली ना सजीवन को पर्वत उठाए लाए लखन को जियायो सिर नवायो भगवान को दुष्टन के भक्षक रक्षक हरि भक्तन के बसमों को तो भरोसो एक वीर हनुमान को तो भरोसो एक वीर हनुमान को। जय जय मैया लक्ष्मी जय गज बदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूरदास जी के श्याम नरसिंह के प्रभु साहसया तुलसीदास जी के राम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोली बाल कृष्ण भगवान की जय बोले अयोध्या राम लला की जय वीर बजरंग बली की जय शंकर भगवान की जय नगर बस्ती की जय बाल गोपाल की जय। प्रेम से बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय प्रातःस्मरण पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान वंदनीय स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज, इस आयोजन में पधारे हुए समस्त वैदिक मंडल, संपस्थित उद्धव मैत्रेय सदृश सुधीर श्रोता महानुभाव, भक्ति स्वरूपा देवियों तथा प्यारे बच्चे, आज इस कार्यक्रम का 6वां दिन है और जैसा कि एक दिन की चर्चा शेष बज रही है, इस 6वें दिन की वेला में आपसे बैठे नारायण की पावन कथा का रसपान करने के लिए
इसके बारे में व्यास ने लिखा, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार कथा सुनो। आप सब ऐसे भाग्यशाली हैं, तो एक बार नहीं बार बार कथा सुनने का अवसर मिलता जा रहा है आप सबको। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरो रस का भूभावुका। यानी जितनी बार अवसर मिले उतनी बार कथा का रसपान करो। तो आप कुछ कहने सुनने से पहले 2 बार सब लोग प्रभु के पावन नाम का संकीर्तन बोलेंगे, आगे जैसे नारायण की इच्छा। कि गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाल बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाल बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाल बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो नाथ बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो नाथ बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बाल बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, लाल मेरो है। बोले कन्हैया लाल की जय। बोलिए सतगुरु के विष्णु भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। एक भैया ने पूछा कि गुरु जी एकादशी ये किस देवता का है? हमने कहा भैया नारायण का व्रत है, विष्णु भगवान का व्रत है। तो बोले भगवान के एकादशी जो भूखा रहता है भगवान से मुलाकात होती है। हमने कहा जो गए हैं यहाँ से उनसे फोन करके पूछ लो तो शायद उत्तर मिले। आपसे बताएं, एक लड़का अपने घर में उसके अंदर बड़ी अच्छाई थी, थोड़ी चर्चा सुनेंगे। मतलब रुपया में 100 पैसा होते हैं तो 99 उसके पास अच्छे लक्षण सब रहते हैं। अब भगवान जाने कहाँ से एक थोड़ा सा उसके अंदर लक्षण मिल गया। वो खाता बहुत था, बहुत खाता था। खाने बैठ जाए तो मांग मांग के भोजन किया करे। अब बोले दाने दाने लिखा खाने वाले का। गांव वाले तंग आ गए, उनके महतारी बाप कहने लगे कहा नालायक तू दाने दाने मत कहा कर बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का। मतलब आदमी कितना खाता है, सच्चाई तो है आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है। खाता ज्यादा कोई खाता वाता नहीं।
गाँव वाले परिवार वाले तंग आ गए, बोले ऐसा कर अब तो अपनी व्यवस्था बना ले और घर मकान दुकान छोड़ के चला जा। रोज बोले चला जा करे। एक दिन वो निकल गया घर से, बोले चलो चलते हैं। कुछ दूर गया फिर वापस चला आया। तो उनके बाप ने पूछा, कहा क्यों, काहे लौट आए? कहा कि हमारे दिमाग में एक बात आई। बोले क्या? कहा घर से निकाल करके, हमको निकाल करके और शायद पछता रहे हैं आप, हमको निकाल करके पछता रहे हैं आप। बोले हम पछता नहीं रहे, जाओ चले जाओ यहाँ से जहाँ जाना है। बोलिए शंकर भगवान की जय। दो बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। धनुहाधारी सीताराम, मुरली बजैया राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। श्री राम जय जय राम। और उसके बाद देखा जाएगा। और दर्शन करने के लिए जब पहुंचा तो देखा दरवाजे पे मंदिर के पुजारी जी बैठे रहे और थोड़ा शरीर से तंदुरुस्त रहे। अब उसके मन में एक बात बनी कि हमको लगता है कि जैसे हम ज्यादा खाते हैं वैसे बाबा ज्यादा खाता है, ये पुजारी भी ज्यादा खाता है और तबे तो इसकी तंदुरुस्ती बढ़िया बरकरार है। सोचा कि अगर ये खाता है तो खिलाना भी जानता होगा, चलो आज यही निवास करें। और तब तक दो चार चेला मंदिर से निकले तो उसने पूछा, कहा गुरुजी ये सब कौन है? पुजारी जी ने कहा भैया सब हमारे शिष्य हैं। तो जो बच्चे निकले सब बढ़िया तंदुरुस्त निकले। उसने कहा इसका मतलब कि अगर यहाँ रुक जाए तो खाने को बढ़िया मिलेगा। जितने बच्चे निकल रहे चेला चापर सब अच्छे तंदुरुस्त निकल रहे हैं, खुश निकल रहे हैं। बोले महाराज जी जैसे 2-4 दिन हम आपके यहाँ रुक जाए तो? पुजारी जी ने कहा 2-4 दिन 10 दिन रुको, क्या फर्क पड़ता है? बोले महाराज लेकिन एक हमारे सामने बाधा लगी है। कहा बोले क्या? कहा हम खाते बहुत हैं, खाते बहुत हैं। देखो पुजारी जी ऐसे 100 में स्वभाव करे है। बोले यार कितना ज्यादा खाएगा, बच्चा है। अरे सब 4 रोटी खाते हैं, ये 6 रोटी खाएगा, 8 खाएगा, 10 खाएगा बस ना। बोले चलो भोजन तुमको 3 टाइम मिलेगा। बोले जय हो राघवेंद्र सरकार। बैठ गया मस्ती में। वहीं सवेरे उठे स्नान करे और बाबा की देखा उठावे माला जाप करे और बढ़िया प्रसाद पावे। अच्छा 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। एक दिन ऐसी समस्या बनी, यही आज वाली एकादशी पड़ गई। और एकादशी जब पड़ी तो उस दिन गुरुदेव भगवान ने ये नहीं बताया कि कल एकादशी। अगर बता दिए होते तो हो सकता है शायद कुछ राहत मिली होती। अब वो बार बार वही चूल्हा झांके, रसोई 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। उसने कहा कि महाराज जी, बोले क्या बात? बोले कहा आज कुछ भोजन वोजन नहीं मिलेगा क्या? तो महाराज जी ने कहा कि बेटा आज है एकादशी, अब आज तो भोजन नहीं बनेगा। तो बोले महाराज जी ये बताओ कि सब लोग एकादशी रहते हैं यहाँ? बोले हाँ जितने हैं सब, पूरे घर भर। तो कहा हमको भी रहना पड़ेगा। अब बोले परिवार में जुड़े हो, मंदिर में रह रहे हो तो एकादशी तो रहने पड़ेगा।
उसने कहा महाराज एकादशी रह तो लेंगे लेकिन द्वादशी नहीं देख पाएंगे। मतलब पुजारी जी ने कहा इतना खाता है तू? अब बोले महाराज तो हमने पहले बता दिया था। तो जैसे कोई पुजारी को बताए दियो हमने चेला को जो हमारो संति एकादशी रह जाए लेकिन महाराज हमको तो भोजन चाहिए। पुजारी जी ने कहा अच्छा एक काम कर, यहाँ तो भोजन नहीं बनेगा, जाओ राशन ले लो और वो नदी किनारे एक पेड़ दिखाई पड़ रहा है उसी के नीचे जाओ बढ़िया बनाओ और बना करके काम करना। सबसे पहले हमारे ठाकुर भगवान को भोजन भोग लगा देना, उसके बाद प्रसाद पा लेना। बना लोगे? अब उसने कहा मरता क्या नहीं करता, कबो बनाए तो नहीं लेकिन अपने खाना है तो चलो जैसे होगा बना लेंगे। गया जैसा बना उससे वैसे भोजन प्रसाद तैयार किया। अब भगवान ठाकुर भगवान ने मूर्ति रख के अब उससे और तो कुछ आता नहीं कि मंत्र बोले, उसमें जो आता था वो उसी भाषा में। यही तो भगवान की सबसे बड़ी महानता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, बीज खेत में जानी है चाहे उल्टा पड़े या सीध। आंख बंद कर लिया, हाथ को जोड़ लिया, एक बार जल घुमा के हाथ जोड़ा, आंखें बंद किया और कहा गुरु जी ने कहा कि भगवान को भोग लगा देना। बड़ी मस्ती में जैसा बना बुलाने लगा, कहा जल्दी आओ कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बस्ती में हाथ जोड़ के राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जब आंखी खुली तो ना वहां राम है और ना घनश्याम कोई नहीं। उसने कहा समझ गए, यहाँ हमारी जो रूखा सूखा भोजन बना है ना कि उनके मन में थोड़ो भाएगा, तो वहां पकवान काटते होंगे। लेकिन कहा भी सुन लियो